नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और स्वागत है आपका अपने क्राइम शो क्राइम का खेल चैनल में। आज की कहानी है भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल से। घटना है 9 मई 2019 की। ये दोपहर करीब 3 बजे नेपाल की मशहूर मॉडल अंजना लामा के ससुराल से उसके मायका वालों को एक फ़ोन कॉल आता है। दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ में अंजना की सास बोलती है कि यहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। इससे पहले कि अंजना के पिता कुछ पूछ पाते, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। उन्होंने वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। 1 सेकंड भी बर्बाद किए बिना अंजना के पिता, माँ और पूरा परिवार उसके ससुराल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते में उन्होंने अंजना को बार बार फ़ोन करने की कोशिश की। उसके फ़ोन में रिंग तो जा रहा था, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। जब वे उसके ससुराल पहुँचे तब तक रात के 9 बज चुके थे। जैसे ही अंजना के पिता उसके कमरे में दाखिल हुए, जो उन्होंने देखा उसने उन्हें वहीं ठिठका दिया। उनके सामने का दृश्य इतना भयावह था कि उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर कमज़ोर पड़ गया। वे उस कमरे में एक पल भी नहीं रुक सके। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पिता को इतना तोड़ दिया? आज की इस कहानी में हम इस भयावह घटना के पीछे की पूरी कहानी का खुलासा करेंगे। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हेल्प करें। अंजना लामा का जन्म 26 अगस्त 1995 में नेपाल के हेटौडा शहर में हुआ था। बचपन से ही वह अपने परिवार की सबसे प्यारी और ख़ास सदस्य थी। उसकी 2 छोटी बहनें और एक छोटा भाई था। अंजना हमेशा चंचल और खुशमिजाज थी और उसकी यह हंसमुख प्रकृति उसकी पहचान बन गई। वह आसानी से लोगों से घुल मिल जाती थी। लोग अंजना को न सिर्फ उसकी दोस्ताना प्रकृति के लिए बल्कि उसकी खूबसूरती के लिए भी पसंद करते थे। पढ़ाई के दौरान अंजना की मुलाकात प्रज्वल महत से हुई, जो एक विनम्र और आकर्षक युवक था और बहुत सभ्य तरीके से बात करता था। अंजना जल्दी ही उसकी पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हो गई और साथ ही प्रज्वल भी अंजना से उतना ही प्रभावित था। शुरुआत में अंजना और प्रज्वल की दोस्ती बहुत गहरी थी, लेकिन समय के साथ उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई। सिर्फ 2 साल के साथ के बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया। हालांकि उनके परिवारों ने उनके इस फैसले को स्वीकार नहीं किया। उनके परिवारों की असहमति ने उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल कर दी। अंजना और प्रज्वल की ज़िंदगी में सारी परेशानियों की वजह उनकी अलग अलग जातियाँ थीं। दोनों को पता था कि उनके परिवार कभी भी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी उन्होंने अपने परिवारों को मनाने की हर संभव कोशिश की। अंजना ने बार बार अपने परिवार को बताया कि वह प्रज्वल से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। प्रज्वल ने भी अपने परिवार को अपनी भावनाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद कुछ काम नहीं आया। जब उनके परिवारों ने उनका साथ देने से इनकार कर दिया तो इस जोड़े के पास भागकर शादी करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस मुश्किल समय में प्रज्वल के बड़े भाई उज्जवल ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन पर वे भरोसा कर सकते थे। वह परिवार में अकेले थे जिन्होंने उनके प्यार को समझा और स्वीकार किया। उज्जवल ने न सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि शादी करने में भी मदद की। शादी के बाद अंजना और प्रज्वल ने प्रज्वल के परिवार के साथ ललितपुर में रहने का फैसला किया। प्रज्वल के परिवार में उसके माता पिता, बड़े भाई उज्जवल, उज्जवल की पत्नी और उनका बेटा शामिल था। शुरुआत से ही अंजना और प्रज्वल को अपनी शादीशुदा जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अंजना का परिवार उसकी शादी से अभी भी नाराज़ था और प्रज्वल के परिवार ने भी शुरू में उनके रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि समय के साथ प्रज्वल का परिवार
अंजना के प्रति नरम पड़ने लगा। वह धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गई और सभी के साथ उसका एक मजबूत रिश्ता बन गया। लेकिन इसके बावजूद अंजना का अपना परिवार अभी भी इस शादी को स्वीकार करने को तैयार नहीं था। शादी के बाद अंजना जल्दी ही घर में अकेलापन महसूस करने लगी, क्योंकि प्रज्वल के परिवार में सभी लोग काम करते थे। दिन के समय घर खाली रहता था। वह अपने दिन बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ उपयोगी करने का फैसला किया ताकि वह व्यस्त रहे और परिवार में योगदान दे सके। उसने अपने घर के पास एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोलने की योजना बनाई। हैरानी की बात यह थी कि प्रज्वल के माता पिता, जिन्होंने पहले उसका विरोध किया था, ने उसके इस फैसले का पूरा समर्थन किया। न सिर्फ उन्होंने उसे खुले दिल से स्वीकार किया, बल्कि उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। अंजना के लिए चीज़ें अच्छी चल रही थीं। प्रज्वल उससे बहुत प्यार करता था। उसके ससुराल वालों के साथ उसका रिश्ता मजबूत हो रहा था और उसे अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद मिल गया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी आखिरकार सही रास्ते पर आ गई थी। लेकिन कभी कभी जब सब कुछ सही लगता है, तभी एक तूफान आने की प्रतीक्षा में होता है। समय बीतने के साथ अंजना के परिवार ने भी अपनी नाराज़गी को छोड़ दिया। जब उन्होंने देखा कि उसके ससुराल वाले उसे प्यार और सम्मान के साथ बेटी की तरह रखते हैं, तो उन्होंने आखिरकार शादी को स्वीकार कर लिया। इससे दोनों परिवारों के बीच शांति आई और उनके रिश्ते मजबूत हुए। अंजना के भाई बहन और प्रज्वल के भाई उज्जवल सभी अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वे अक्सर साथ में बाहर जाते, मस्ती करते और समय बिताते थे। पेशेवर रूप से उज्जवल एक साउंड इंजीनियर था, लेकिन इसी काम के कारण उसके कान में कुछ समस्या हो गई और डॉक्टर ने उसे साउंड रिलेटेड काम करने से मना कर दिया था और वो प्रॉपर मेडिकेशन में भी था। फिर उसने एक सामान्य ऑफिस जॉब शुरू की। हालांकि इस करियर बदलाव से उसे निराशा भी हुई और वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था। इधर अंजना की जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। वह अपने ससुराल और अपने परिवार दोनों से खुश थी। हालांकि उसे घर के कामों और अपने ब्यूटी पार्लर को संभालने में संतुलन बनाना पड़ता था, फिर भी उसके पास काफ़ी खाली समय था। उस समय टिकटॉक की लोकप्रियता बढ़ रही थी और अंजना ने इसे समय बिताने के लिए आजमाने का फैसला किया। जो एक मज़ेदार गतिविधि के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही उसके लिए ज़िंदगी बदलने वाला अवसर बन गया। अपनी खूबसूरती और आकर्षक पर्सनैलिटी के साथ अंजना के वीडियो तेज़ी से वायरल हो गए। देखते ही देखते वह सोशल मीडिया सनसनी बन गई और उसके फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अंजना की अचानक बढ़ी लोकप्रियता ने उसके लिए नए रास्ते खोल दिए। मॉडलिंग हमेशा से उसका शौक था और अब इतना ध्यान मिलने के बाद यह सही समय लग रहा था कि वह इस जुनून को कुछ और बड़ा बनाए। जब अंजना ने अपने ससुराल वालों को मॉडल बनने के अपने सपने के बारे में बताया, तो उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया। उन्होंने उसे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके समर्थन के साथ अंजना ने मॉडलिंग के काम शुरू किए, साथ ही अपने ब्यूटी पार्लर को भी संभाला। दोनों कामों को संभालते हुए उसकी आमदनी बढ़ने लगी और उसके परिवार के लिए चीज़ें और बेहतर दिखने लगी। प्रज्वल भी अपनी नौकरी में अच्छा कर रहा था। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने और भविष्य के पहले से कहीं ज़्यादा उज्जवल दिखने के साथ अंजना और प्रज्वल ने कनाडा जाने की बात शुरू की। अपने सपने को साकार करने के लिए उन्होंने कनाडा जाने के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। सब कुछ पूरी तरह से चल रहा था जब तक कि नियति ने एक अप्रत्याशित और अंधेरा मोड़ नहीं ले लिया। अंजना चाहे जितना भी अच्छा कर रही हो, उसकी जेठानी को वो एक आंख से भी नहीं चिढ़ाती थी। उसे अंजना कभी पसंद नहीं थी और वह अक्सर ससुराल वालों से उसकी शिकायत करती थी। उसने जानबूझकर परिवार के सामने अंजना की छवि खराब करने की कोशिश भी की थी, जिससे गलतफहमियां पैदा हुई थीं। इस व्यवहार ने अंजना को गहरी चोट पहुंचाई
उसने अपने परिवार की ओर रुख किया। उम्मीद थी कि वे उसका साथ देंगे। हालांकि उन्होंने उसे सलाह दी कि स्थिति को और ख़राब न करें। उन्होंने उसे छोटी मोटी बहस को नज़रअंदाज करने और परिवार की शांति को भंग न करने के लिए कहा। उनकी सोच थी कि जल्द ही अंजना और प्रज्वल कनाडा चले जाएंगे। एक बार वहां पहुंचने के बाद उसे उज्जवल की पत्नी से निपटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने परिवार की सलाह पर भरोसा करते हुए अंजना ने चुप रहने और इस मुद्दे को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। फिर वह तारीख आई 9 मई 2019। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, जब अंजना का परिवार उसके ससुराल पहुंचा तो उन्होंने बाहर भारी भीड़ देखी जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। प्रज्वल जोर जोर से रो रहा था और बहुत असहज लग रहा था। जब अंजना के पिता घर में दाखिल हुए और कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि अंजना का शरीर भयानक हालत में था। उसके हाथ और पैर उसके धड़ से अलग थे। उसका ऊपरी शरीर बिस्तर पर था जबकि निचला शरीर फर्श पर। उसकी गर्दन लगभग कट चुकी थी। अंजना के पिता बेकाबू होकर रोने लगे। एक पल बाद वे अचानक गुस्से से भरे खड़े हो गए। वे पुलिस के पास गए और पूछा, यह किसने किया? क्या आपने उस शख्स को पकड़ लिया जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया? उनकी आवाज़ दर्द और गुस्से से भरी थी क्योंकि वे आंसुओं के बीच बोल रहे थे। पुलिस अधिकारी ने उदास नज़रों से उन्हें देखा और कहा, हमें अब हत्यारे की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हत्यारा पहले ही सरेंडर कर चुका है। इस खबर ने अंजना के पिता को रोने से रोक दिया। पुलिस अधिकारी ने गहरी सांस लेते हुए आखिरकार कहा कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उज्जवल है। यह बात उनके लिए बिजली गिरने जैसी थी। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या सुना। चूँकि अंजना अपने घर में उज्जवल के बारे में ये बताई थी कि उज्जवल उसके लिए भाई से भी बढ़कर थे, और एक भाई से भी बढ़कर इंसान इतना बेरहम भी हो सकता है क्या? क्योंकि अंजना का शरीर बहुत ही भयानक हालत में था। पुलिस ने पहले ही प्रज्वल के परिवार को बता दिया था कि वे अंजना के शरीर को तब तक नहीं छुएंगे जब तक उसका अपना परिवार उसे न देख ले। इसलिए उन्होंने अंजना के रिश्तेदारों को तुरंत आने के लिए कहा। जल्द ही उसके अन्य परिवार के लोग और पड़ोसी हेटौडा से काठमांडू पहुंचे ताकि अंजना के परिवार का समर्थन कर सके। अंजना का परिवार मांग कर रहा था कि पुलिस प्रज्वल के पूरे परिवार को गिरफ्तार करे, यह दावा करते हुए कि उन्होंने उनकी बेटी की हत्या की है। लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अगर पूरा परिवार नहीं तो कम से कम उज्जवल की पत्नी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि उसने जलन के कारण अपने पति को उकसाया होगा, जिसके चलते उसने गुस्से में उनकी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने अंजना के परिवार को बताया कि वे केवल उन लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं जो सीधे हत्या में शामिल हैं। इसलिए उन्होंने उज्जवल को हिरासत में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अंजना पर एक तेज धार वाली खुकुरी से हमला किया गया था, जिससे बकरा काटा जाता है। यह साफ था कि उसने अपनी रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया था, क्योंकि उसका पूरा शरीर उसके हाथों और पैरों सहित गहरे कट और चोटों से भरा हुआ था। उसने मदद के लिए चीखा और रोया था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। रिपोर्ट ने पुष्टि की कि उसकी मौत दोपहर करीब 1:30 बजे हुई थी। अंजना का परिवार, मीडिया और जनता सभी के मन में एक ही सवाल था, उज्जवल ने अंजना की हत्या क्यों की? उनके पड़ोसी और अंजना का परिवार भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उस घर में ऐसी घटना हो सकती है। उनके लिए अंजना अपने देवर को अपने भाई की तरह मानती थी। पड़ोसियों को कभी भी उस घर में किसी समस्या का संदेह नहीं हुआ था। उनके लिए यह एक करीबी परिवार था जो अक्सर साथ में यात्रा करता और समय बिताता था। हमेशा खुश और एकजुट दिखता था।
पुलिस को उज्जवल से इस घटना के बारे में उगलवाने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। उसने खुद तोते की तरह से सब कुछ उगल दिया और जो कुछ भी उसने बताया वो इस प्रकार है। उस दिन प्रज्वल रोज की तरह सुबह खाना खाकर काम में चला गया और घर पर अंजना, उसकी सास और उज्जवल ही थे। दोपहर में अंजना पानी लाने के लिए घर से बाहर निकलती है क्योंकि मोहल्ले में नल उनके घर से थोड़ी दूर था, लेकिन चूंकि पानी नहीं आ रहा था तो वे बिना पानी लिए ही वापस आ जाती है। उज्जवल छत पर था और अंजना को देख रहा था। वहाँ खड़े होकर उसने सोचा, आज उसकी हत्या करने का सही दिन है। मैं आज इसे मार डालूंगा, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद उज्जवल घर के अंदर वापस चला गया। दूसरी ओर अंजना अपने कमरे में आराम करने के लिए लौट आई। अंजना हमेशा अपने कमरे को अंदर से ताला लगा देती थी, लेकिन उस दिन किसी वजह से वह ऐसा करना भूल गई। उज्जवल धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ा और उसके कमरे की ओर गया। उसने दरवाजे से झांक कर देखा तो अंजना अपने बिस्तर पर लेटी हुई फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। फिर वह अपने कमरे में वापस गया, चाकू ली और उसे अपने बैग में डाल लिया। अंजना के कमरे की ओर बढ़ते हुए उसने सोचा, अगर मैं इस चाकू से उस पर हमला करता हूँ तो हो सकता है कि ये इससे ना मरे। फिर वो वापस अपने कमरे में जाकर वो चाकू वहीं छोड़कर अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और वहाँ से बड़ी वाली खुकुरी अपने बैग में डाल के वापस अंजना के रूम की तरफ बढ़ता है और दरवाज़ा खोलकर वो अंदर जाता है। अंजना अभी भी मोबाइल चला रही होती है। फिर वो देखती है कि उज्जवल अपने बैग से कुछ निकाल रहा है। अंजना देखती है ये तो खुकुरी निकाल रहा है। जब तक अंजना संभलती, उज्जवल खुकुरी से अंजना पे वार कर देता है, जिसको रोकने के लिए अंजना अपनी बाईं हाथ बढ़ाती है, लेकिन वार इतना ज़ोर से था कि उसका हाथ कट कर ज़मीन में गिर जाता है। अंजना को समझ में आ जाता है कि उज्जवल ये हमला उसे मार डालने के लिए ही कर रहा है। अब वो चिल्लाती भी है और उसका सामना भी करती है, लेकिन इसी झड़प में अंजना का हाथ पैर सब कट जाता है और ज़्यादा खून बह जाने से वो बेहोश होके बेड पे गिर जाती है। उज्जवल उसे बेड पे गिर के बेहोश देख के वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे ये ख्याल आता है कि कहीं होश में आके वो पड़ोसियों के सहायता से बच गई तो, क्योंकि उज्जवल का इरादा ही उसे जान से मार डालने का था। इसीलिए अब वो अंजना के सर गले में लगातार वार पे वार करने लग जाता है। इतना वार करता है कि अंजना का सर उसके धड़ से नाम मात्र का जुड़ा था। उसके बाद वो अपने माँ के कमरे में जाता है और अपनी माँ से बोलता है कि मैंने अंजना को मार डाला है और पुलिस को बुलाने को बोलता है। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर क्यों उज्जवल अंजना को मारना चाहता था। ऐसी भी क्या नफरत हो गई थी उसे अंजना से, क्योंकि अंजना तो उसे बड़े भाई की तरह मानती थी। उज्जवल ने बताया कि अंजना को नुकसान पहुंचाने की उसकी वजह कई तरह की कुंठाओं से आई थी। उसने स्वीकार किया कि अंजना अलग जाति से थी और उसे यह बात पसंद नहीं थी। उसे उसकी बाहरी व्यक्तित्व, हर किसी से बात करने का तरीका और उसका आत्मविश्वास भी पसंद नहीं था। इसके अलावा अंजना मॉडलिंग के क्षेत्र में काम करती थी, जिसके कारण वह अक्सर छोटे कपड़े पहनती थी, जिसे वह स्वीकार नहीं करता था। साथ ही प्रज्वल और अंजना कनाडा के लिए इमिग्रेशन की योजना बना रहे थे। उज्जवल को ये लगता था कि अंजना उसके भाई को उन लोगों से दूर कर रही है। उसे यह बात भी चुभती थी कि उसकी दयालु और प्यारी प्रकृति के कारण हर कोई अंजना को बहुत प्यार करता था, जो उसे बर्दाश्त नहीं था। उसने यह भी बताया कि उसकी पत्नी अंजना से जलती थी और उसे लगातार उकसाती रहती थी। यह कहकर कि उसने यह किया, उसने वह किया, जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। आखिरकार उसकी सारी दबी हुई कुंठाएं उबल पड़ी और उसने यह कदम उठा लिया। लेकिन क्या यही सच है? जब हमने बारीकियों से इस केस को फॉलो किया तो ये सच भी सामने आया कि उज्जवल अपने में रहने वाला
ज़्यादा घुलना मिलना उसे पसंद नहीं था। जो काम उठा ले उसे जब तक ख़त्म नहीं करता तब तक चैन से नहीं बैठता था, और अगर वो काम नहीं हुआ तो एकदम गुस्सा हो जाता था। उसके गुस्से को शांत करना लगभग असंभव था। उस समय उज्ज्वल के पास कोई नौकरी नहीं था और वो घर पे बैठा हुआ था। ऊपर से अंजना की कामयाबी, उज्ज्वल और ज़्यादा घुट रहा था। चूँकि अंजना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए ये कहा जा रहा था कि शायद उज्ज्वल को उस पर क्रश हो गया था, लेकिन चूँकि वो अपने छोटे भाई की पत्नी थी, इसीलिए उसने हिम्मत नहीं की होगी और अंदर ही अंदर घुट रहा होगा। लेकिन जब उसे पता चला कि अंजना और प्रज्वल कनाडा जाने का सोच रहे हैं, तब उसने अंजना को रोकने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश की थी, जो अंजना मान नहीं रही थी। बस यही से उज्ज्वल ने उसे मारने की योजना बनाना शुरू कर दिया था और मौका खोज रहा था। और उसे मौका मिला उस दिन जिस दिन उसने ये घिनौना काम कर दिया। क्योंकि आप सोचो दोस्तों, किसी को अगर मारना ही है तो उतना बड़ा खुकुरी जिससे एक ही बार में काम तमाम हो जाता है, वो 25-26 बार क्यों ही करेगा। मेरे हिसाब से, मैं पहले ही बता दूं दोस्तों कि ये सिर्फ मेरा अनुमान है। इस केस में उज्ज्वल खुकुरी लेकर डराने के लिए गया होगा और अंजना को नहीं जाने के लिए बोला होगा या अपना क्रश बता दिया होगा, जो अंजना ने एक सिरे से नकार दिया होगा। उज्ज्वल वैसे ही इंट्रोवर्ट टाइप, उसने ना सुनते ही होश खोकर हमला पे हमला करते चला गया होगा, जिसके वजह से अंजना के शरीर की ऐसी दुर्गति हुई होगी। अब आते हैं कहानी पर। जब पुलिस ने उसे सब कुछ पूछ लिया और उसने जो कुछ भी बोलकर कबूल किया, इस कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने उसे हत्या का आरोप लगाया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और उज्ज्वल के परिवार ने उसका बचाव करने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उसे मानसिक बीमारी और गंभीर अवसाद था। उन्होंने पैसे देकर वकीलों को हायर किया ताकि केस लड़ सके। हालांकि उज्ज्वल पहले ही अपनी गलती कबूल कर चुका था और उसने स्वीकार किया कि वह 2 से 3 साल से अंजना की हत्या की योजना बना रहा था। एक इंटरव्यू में प्रज्वल महत ने अपने भाई उज्ज्वल के कृत्य पर हैरानी जताई। उसने बताया कि उज्ज्वल ने कभी भी अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं खोला, न ही उसके सामने और न ही अंजना के सामने। उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वह अंजना के प्रति इतना गुस्सा रखता था। बाहर से उज्ज्वल हमेशा दोस्ताना लगता था। प्रज्वल ने सवाल किया कि अगर उज्ज्वल को मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं थी तो इसका कोई मेडिकल रिकॉर्ड या इलाज का सबूत क्यों नहीं था। उसने हैरानी जताते हुए पूछा कि माता पिता उस बेटे का बचाव कैसे कर सकते हैं जिसने किसी की बेटी की हत्या कर दी, जबकि उज्ज्वल का परिवार वकीलों के जरिए उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अंजना का परिवार, उसके दोस्तों और जनता ने उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन किया और कई लोगों ने ऑनलाइन उनका समर्थन किया। 2 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उज्ज्वल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अंजना के परिवार को राहत मिली। उन्हें लगा कि उनकी बेटी को आखिरकार वह इंसाफ मिल गया जिसकी वह हकदार थी। प्रज्वल भी हमेशा अपने सास ससुर के साथ खड़ा रहा और अंजना को न्याय दिलाया, और अभी वो भारी मन से अकेला ही कनाडा चला गया है। इंसाफ में समय लग सकता है, लेकिन यह हमेशा जीतता है। चाहे कितना भी अंधेरा हो, सच्चाई हमेशा रास्ता खोज लेती है। तो यह थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी ज़रूर करें। अगर आपने अब तक क्राइम का खेल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।